Hello everyone, so this is me Barkha Sahani and this is the only video you need to watch to crack your CUT exam in just 30 days. So I am a student of Delhi University, Kalandi College, and in this video I am going to tell you 30-day strategy फॉर CUT एग्ज़ाम के दिमाग में बहुत सारे डाउट पॉपअप हो रहे होंगे कि किस तरीके से पढ़ना है, पेपर में क्या आएगा, हमसे एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा, हमें अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सारे डाउट्स जो आपके भी दिमाग में आ रहे हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे आफ्टर दिस वीडियो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। भी आप बोर्ड्स एग्ज़ाम देकर आए हो एंड अब आपका 1-2 दिन का रेस्ट हो गया होगा जो आपको रेस्ट करना है। अब नाउ इट्स टाइम कि आप अपने रेस्ट को छोड़कर आप पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब आप अपनी पढ़ाई पे दोबारा से आ जाओ, क्योंकि ये एक लेवल आपका क्लियर हो गया आपके बोर्ड एग्जाम। अब आपका दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है वो आपके CUT एग्जाम्स हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलने वाला है। तो अब हम इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे ताकि एक अच्छा कॉलेज हमें मिल पाए। तो सबसे पहले 30 डेज है उसमें आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन अगर आप CUT में नहीं करके जा रहे, डायरेक्टली मॉक पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा के जा रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। रिवीजन आपको अगले 30 डेज करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करना है, डीप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अभी जो आप बोर्ड एग्जाम देकर आए हो वो सब्जेक्टिव था, कुछ थोड़े बहुत MCQs थे, तो आपने थोड़ा बहुत 12th में पढ़ा था, कुछ खुद बना के लिखा है, तो पेपर हो गए आपके बोर्ड्स के। बट इन दिस एग्जाम आपके MCQ आने वाले हैं, आपके पास इस टाइम तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। आपके जितने MCQ आएंगे आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप गलत भी करके नहीं आ सकते टिक। तो इसलिए आप अभी से माइंडसेट बना लो कि मुझे जो भी मैंने कॉन्सेप्ट 12th में पढ़े थे उनको और अच्छे से पढ़ना है और डीप वे में पढ़ना है, ताकि उसके अंदर से जो भी MCQ आ जाए मैं उसको सॉल्व कर लूँ। तो इसलिए अभी आप अपने पहले सिलेबस CUT का सिलेबस निकालो, उसमें देखो क्या है, जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट लिया है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक, BST, GT, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को पहले निकालो, उसका एक प्रिंट आउट निकालो सिलेबस का और अपने पास उसको रखो। देन उसमें से 1 बाय 1 पढ़ाई करना शुरू कर दो। अब पढ़ाई आपको करनी कैसे है, तो जब आपने सिलेबस निकाल लिया, नेक्स्ट थिंग जो आप ये करोगे कि आप बेस्ट यूट्यूब चैनल फाइंड आउट करोगे, एंड यू नो कि बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन से हैं। अभी आप जो 12th क्लास में जिससे पढ़ते हुए आ रहे हो उन्हीं से आप अब CUT पे पढ़ो, क्योंकि आपका उनका एक तरीके से आपके बीच में कनेक्ट है। जैसे कि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो है रजत सर, सुनील पांडा सर को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो अब उन्हीं को CUT के अंदर फॉलो करो, कोई नई टीचर पे मत जम करो, जिसको फॉलो करते हुए आ रहे हो उनको फॉलो करो। एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आस्किंग कि सुनील सर या कोई भी अदर टीचर कोई बैच शुरू कर रहा है तो क्या हमें बैच लेना जरूरी है, क्या बैच लूँ मैं? तो मैं आपको बोलूंगी देखो, बैच आप ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी क्रैक कर सकते हो CUT को, क्योंकि वही चीज आप दोबारा पढ़ रहे हो, बस थोड़ा डीप वे में पढ़ लो और मॉक पेपर्स लगा लो, हो जाएगा। तो इसलिए बैच लेना जरूरी नहीं है, खुद से सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैच ले लिए, बैच लेने के बाद भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा है कि खुद ही सेल्फ स्टडी करो, खुद ही प्रिपरेशन करो। कुछ ना समझ आए तो आपके पास यूट्यूब पे फ्री लेक्चर, फ्री रिसोर्सेज हैं, तो वहां से सुनील सर, रजत सर, शिप्रा मिश्रा मैम इंग्लिश के लिए उनकी वीडियोस देख लो। तो आप बैच तभी लो जब आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कर लूंगी या मेरे से हो जाएगा। अगर आपको कोई मेंटोर चाहिए जो आपको गाइड करे तो बैच ले लो, बट अगर आपको है कि मैं कर लूंगी, सेल्फ स्टडी से मेरा हो जाएगा, अपने दिमाग में सोचो इस बात को कि हो जाएगा। जब सेल्फ स्टडी बैच लेने के बाद भी करनी है, आपको पता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, तो फिर बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से बैच एक वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी इस टाइम में सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे रिकमेंडेशन तो ये होगी कि बैच मत लो, बट आपको अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको मेंटर की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, तो फिर आप बैच ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे साइड से बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी करोगे अच्छे से तो आप इजिली CUT क्रैक कर लोगे। अब आपको देखो क्या करना है, तो आपको डीप वे में चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा से सब कुछ रिवीजन करो। रिवीजन जो जो आप रिवीजन करते जा रहे हो उसको सिलेबस पर टिक आउट करते जाओ। जैसे आज आपने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट 2 चैप्टर्स का रिवीजन करा तो उसको टिक कर लो। बिजनेस स्टडीज का कोई रिवीजन किया, वहां पे सिलेबस पे टिक करते जाओ कि हाँ आप सब का ये रिवीजन होता जा रहा है, तो इस तरीके से टिक आउट करते जाओ।
जब आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से पूरी सब चीज का, देन हम मॉक पेपर्स पे या प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जंप करेंगे। तो पहले अच्छे से रिवीजन करो। अब रिवीजन आप वन शॉट के थ्रू कर सकते हो, वन शॉट आप प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि अभी आप पढ़कर आए हो, मेनली अब आपको दोबारा से रिवाइज करना है, तो यूज वन शॉट्स। और दूसरा चीज आप यूज जो करोगे वो करोगे एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की भी रीडिंग लगा लो, एनसीईआरटी पे नजर मार लो। जैसे आप बिजनेस स्टडीज के लिए तो 12th में भी एनसीईआरटी पढ़ते हो, बट इकोनॉमिक्स के लिए नहीं पढ़ते हैं एनसीईआरटी। तो एक बार इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी खोलकर नजर मार लो, कैसे क्वेश्चंस है उनको डीप वे में थोड़ा रीड कर लो। तो अभी आपकी प्रेफरेंस ये रहेगी कि वन शॉट और एनसीईआरटी पे आप फोकस करोगे इन 30 डेज के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी से ही डीप टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो लगाओ। और साथ में आप जब रिवीजन करोगे तो उसके साइड बाय साइड आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स भी एनालाइज करोगे सीयूटी के। तो पिछले 3 साल के आप प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालना सीयूटी के, और उनको सॉल्व करना, देखना कि आपसे वो क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे, तो वो ट्राई करना सीयूटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। हर सब्जेक्ट के सीयूटी के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगा के जाना। देन उसके बाद आप मॉक पेपर्स वाली कोई बुक बाय करना, आप एडुकार्ट ले लो, ओसवाल ले लो, ठीक है, पीडब्ल्यू ले लो, बहुत सारी पब्लिकेशन है और इन सब की ही बुक अच्छी है। आपको मेनली प्रैक्टिस करनी है, इनमें से जो आपको ज्यादा अच्छी लग रही है, जो आपकी प्रेफरेंस है, वो वाली पब्लिकेशन की बुक बाय करो एंड प्रैक्टिस, वहां से आप प्रैक्टिस करो, टाइम एंड लगा के प्रैक्टिस करो, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट समझ आ जाए। अब कुछ गलती जो बच्चे करते हैं ड्यूरिंग दिस, बहुत सिंपल है आपके लिए, कि रिवीजन करना है और सीयूटी के मॉक पेपर्स लगा के जाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ हो जाएगा इजीली। बस मेनली आपको इन 30 डेज में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने एम की तरफ ध्यान रखना है, आपको अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ ध्यान रखना है। बच्चों के अंदर आ जाता है कि यार अभी तो 12th पढ़ी है, तो वो सोचता है अभी तो ये पढ़कर आया है, तो वो सीधा मॉक पेपर्स लगाने लग जाएंगे, उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आई एडमिटेड कि मुझे लगा था कि हाँ मैंने 12th में सब कुछ पढ़ा है, मुझे आता है, तो मैं डायरेक्टली मॉक पेपर्स करने लग गई एंड वहां पे मैंने लैग करा, जिसकी वजह से मेरा स्कोर मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा बन सकता था, बट आई स्कोर्ड लेस। तो मैं वो बोलूंगी वो गलती मत करना, चाहे कितना भी आपको आता हो, चाहे आप कितने भी टॉपर हो अपनी क्लास के, डोंट स्किप रिवीजन। रिवीजन कर कर जरूर जाना, और रिवीजन करने के बाद ही मॉक पेपर्स वगैरह लगाना। तो रिवीजन करो फिर मॉक पेपर्स लगाओ। दूसरी चीज आप क्या करते हो इस टाइम में, कि अब आप 12th के बोर्ड्स में थोड़ा बहुत मोबाइल देखना छोड़ा होता है, अब फिर से आप 2-3 दिन जब रिलैक्स करते हो उस मोबाइल देखते हो, फिर वो दोबारा मोबाइल का एडिक्शन, लोगों की सोशल मीडिया की लाइफ देख रहे हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो डोंट, अभी थोड़ा टाइम और इसको एक्सटेंड करो, अभी मत देखो ये सारी चीजें, थोड़ा मोबाइल फोन इन सब का स्क्रीन टाइम वगैरह कम रखो, अपना लिमिटेड चीज देखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको कोई शो अच्छा लगता है, वो आपने ब्रेक में देख लिया, दैट इज, अगर आपको मान लो कोई भी शो है जो आपको आता है वो अच्छा लगता है, तो 1 घंटा 2 घंटा देख लिया। उससे ज्यादा अगर आप किसी चीज में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप 1-2 घंटे देख रहे हो फोन, दैट्स फाइन, बट उसके अलावा आप पूरे दिन ही फोन देखे जा रहे हो, रील्स स्क्रॉल करे जा रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। आप अपने फ्यूचर के साथ खुद ही खेल रहे हो। ये रील्स जो आपको अभी अच्छी लग रही है, बाद में यू विल रिग्रेट इट। तो इसलिए ट्राई करो कि अपना फोन का जो स्क्रीन टाइम है उसको कम कर दो, है ना। बस अभी आप 30 डेज, जो 30-40 डेज हैं आपके, जितने भी आपका टाइम एग्जाम चलेगा सीयूटी का, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि एग्जाम हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं रहेगा। उस टाइम आप बहुत अच्छे से फोन देख लेना, और फिर इतना फोन देख लोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एट द एंड आप बोर हो जाओगे। यू आर लाइक यार बस अब तो मुझे पढ़ाई करने का मन कर रहा है, मुझे कॉलेज जाने का मन कर रहा है, कॉलेज कब शुरू होगा। तो मैं खुद इतना इरिटेट हो गई थी फोन चला चला के। तो इसलिए अभी फोन मत चलाओ। आफ्टर योर सीयूटी एग्जाम अच्छे से खूब फोन देख लेना, फिर आप बोर भी हो जाओगे देखना फोन चलाते ही, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो अभी अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दो, दूसरी चीज। और तीसरी चीज जो मैं बोलूंगी वो ये है कि बी कंसिस्टेंट। अभी ये नहीं कि आज पढ़ लिया, फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर तीसरे दिन पढ़ लिया, नहीं। अभी ये जो 30-40 दिन है, इसमें कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करो, तभी आप क्रैक कर पाओगे। क्योंकि वो सोचो, वो बच्चे जो अभी पिछले साल के ड्रॉपर्स हैं, या जो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे से 12th में पढ़ाई करी है ना, वो उन्होंने आपके लिए कंपटीशन बार सेट कर रखा है।
तो इसलिए उनके कंपटीशन बार से आपको हाई जाना है, उनको उनके कंपटीशन से आगे जाना है, तो उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। जो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या ठीक ठाक स्टूडेंट हो, तो आपको अपनी बेस्ट अब इन 30-40 डेज में देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी आपसे बहुत आगे हैं। जो ड्रॉपर्स हैं उन्होंने इंग्लिश का सिलेबस पढ़ के भी खत्म कर दिया होगा, वो मॉक पेपर्स कर रहे होंगे इस टाइम पे। तो वो चीज सोचो कि कंपटीशन कितना हाई है, मुझे कैसे लोगों के आगे से स्टैंड आउट करना है, कैसे मेरी मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, कैसे मुझे ड्रीम कॉलेज मिलेगा। ऐसे मिलेगा जब आप अच्छे से इन 30-40 दिन में पढ़ाई करोगे। तो उस चीज का अपना माइंडसेट रखो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है, जैसा भी है सब कुछ हो जाएगा। अपने दिमाग में बस ये डालो कि मुझे पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि मेरा हो जाएगा, आई कैन डू इट, और पढ़ाई करनी शुरू कर दो। अब अगली स्ट्रेटेजी वीडियोस वगैरह आएंगी, तो उसमें मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी वीडियोस भी अपलोड करूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी है। तो अगली वीडियो में अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी की डालूंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर फर्दर CUT कंटेंट। थैंक यू सो मच।